ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, जहां पढ़ाई के साथ साथ मजेदार शरारतें भी होती थीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्कूल में एक बहुत ही अजीब अफवाह फैली हुई थी। एक अफवाह स्कूल की साइंस लैब में रहने वाले भूत के बारे में। सच कह रहा हूँ रोहन, रात को लैब से डरावनी आवाजें आती हैं। खट खट। A audio features comical shivering sounds and light tense background music. चिंटू, तुम फिर से शुरू हो गए? तुम जानते हो भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। विज्ञान कहता है कि हर घटना के पीछे एक तार्किक कारण होता है। ठीक है, तो हम उस कारण का पता लगाएंगे। आज रात हम स्कूल में छिपकर इस भूत का रहस्य सुलझाएंगे। मिशन स्कूल घोस्ट। रात को अंधेरे में? मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है दोस्तों। सूरज ढल गया, स्कूल की घंटी बजी और सब बच्चे अपने घर चले गए, सिवाय हमारे 3 बहादुर जासूसों के। वे छिपकर अंधेरे का इंतजार कर रहे थे। पूरा स्कूल खाली हो चुका था। रात का सन्नाटा बहुत डरावना लग रहा था। चलो दोस्तों, अब समय आ गया है। मिशन और स्कूल घोस्ट शुरू करते हैं। वे धीरे धीरे अंधेरे गलियारे में साइंस लैब की ओर बढ़ने लगे। मुझे ये परछाइयां बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्या हम वापस चले? डरो मत चिंटू, हम साथ हैं। ये सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। तभी पास की स्टोर रूम से एक जोर की आवाज आई। भूत आ गया। मैंने कहा था हमें नहीं आना चाहिए था। रुको चिंटू, हम इतनी दूर आकर डरपोक की तरह नहीं भाग सकते। रोहन ने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला। देखो, बस एक झाड़ू गिरी थी। मैंने कहा था ना, हर चीज का एक कारण होता है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वे फिर से अपने मिशन पर आगे बढ़ चले। हर सीढ़ी चढ़ते हुए उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो रहा साइंस लैब। हम पहुंच गए। अब ध्यान से। और तभी लैब के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। भूत को पता चल गया कि हम यहाँ हैं। वो गुस्से में है। हम वापस नहीं जा सकते। हमें अंदर जाके देखना ही होगा कि क्या है। शांत। सुनो, ये खुरचने जैसी आवाज है और वो सीटी जैसी आवाज भी। रोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजे का हैंडल घुमाया। लैब अंदर से और भी डरावनी लग रही थी। हर तरफ अजीब सामान बिखरा था। वो देखो, कंकाल। क्या यही भूत है? ये तो बस प्लास्टिक का मॉडल है। ये हिल भी नहीं सकता। तभी वो डरावनी सीटी जैसी आवाज फिर से गूंज उठी। ये प्लास्टिक का नहीं है, ये असली भूत है। आवाज खिड़की की तरफ से आ रही है। पर्दे हिल रहे हैं। उन्होंने देखा कि खिड़की ऊपर से थोड़ी सी खुली हुई थी। समझ गई।
ये डरावनी आवाज भूत की नहीं, तेज हवा की है। हाँ। तो ये था हमारा सीटी बजाने वाला भूत, सिर्फ हवा। हवा? हवा? ठीक है, लेकिन वो सामान गिरने की और खुरचने की आवाजें कहाँ से आईं? और तभी क्लैंग, बैंग! कोने से फिर जोरदार आवाज आई। इस बार पक्का भूत है। वो उस अलमारी के पीछे छिपा है। कौन है वहाँ? जो भी हो, सामने आओ, हम डरते नहीं हैं। अलमारी के पीछे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। मम्मी, भूत की आंखें, वो हमें खा जाएगा, बचाओ! रुको, रोहन, ये भूत नहीं लग रहा, ये बहुत छोटा है। और जैसे ही रोहन ने टॉर्च जलाई, वहाँ भूत नहीं बल्कि एक नन्हा सा बिल्ली का बच्चा था। तो ये था हमारा स्कूल का डरावना भूत, एक बिल्ली का। देखो कितनी प्यारी है। ये जरूर उस खुली खिड़की से अंदर आ गई होगी। और यही खेल खेल में सामान गिरा रही थी और खुरच रही थी। हवा और एक बिल्ली के बच्चे ने मिलकर स्कूल में सबको डरा दिया था। बच्चों का सारा डर गायब हो चुका था और रहस्य सुलझ गया था। देखा, मैंने कहा था ना, हर डरावनी चीज भूत नहीं होती। हमें हमेशा अफवाहों पर विश्वास करने से पहले सोचना और जांचना चाहिए। हाँ प्रिया, डर का सामना करने से ही सच्चाई का पता चलता है। उस रात वे सिर्फ भूत का रहस्य सुलझाकर नहीं लौटे। अब ज्ञानोदय स्कूल में कोई भूत नहीं था, बस दोस्ती की एक नई कहानी थी। बल्कि वे पहले से ज्यादा बहादुर, समझदार और अच्छे दोस्त बन गए थे।